दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में मेहरा परिवार रहता था। इस परिवार में पति पंकज मेहरा, उनकी पत्नी प्रिया मेहरा और उनका 1.5 साल का बच्चा रहता था। दिन था 25 अक्टूबर 2017। सुबह का समय 4:30 बजे। पंकज मेहरा दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद कार चला रहे था। उनकी पत्नी और 1.5 साल का बेटा अगली सीट पर बैठे थे। चूंकि सुबह के 4 बजे थे और ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए सड़कें भी सुनसान थीं। अब उन्हें तिहाड़ जेल के पास रोहिणी सेक्टर में यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेने के लिए पंकज मेहरा ने अपनी कार की गति धीमी कर दी और उसे रोक दिया, लेकिन हरियाणा नंबर की एक स्विफ्ट कार ने उनकी कार को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद यह कार उनकी कार के सामने रुकी। तभी एक लंबा पतला आदमी गाड़ी से उतरता है। उसके हाथ में पिस्तौल है। वह अब पंकज मेहरा की कार के पास आता है और पहले रिवॉल्वर से उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, फिर जोर से मुक्का मारता है, जिसके बाद पंकज मेहरा की मारुति रिट्ज कार का शीशा टूट जाता है। अब ये आदमी पंकज के सर पर पिस्तौल रख देता है। पंकज पीछे से उसकी पिस्तौल पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अब यह आदमी पिस्तौल का ट्रिगर दबाता है, उसमें से गोली निकलती है और गोली सीधी जाकर पंकज की पत्नी प्रिया मेहरा के गले में लगती है। थोड़ी देर बाद एक और गोली चलती है और यह गोली भी सीधी प्रिया के सिर में लगती है। ये आदमी अब तीसरी गोली चलाता है, लेकिन यह गोली पिस्तौल में फंस जाती है और यह गोली नहीं चलती। अब वह पंकज मेहरा के चेहरे पर अपने हाथों से मारता है और फिर यह आदमी यहाँ से भाग जाता है। ये पूरी घटना 1.5 मिनट के अंदर घटित हुई। अब प्रिया कार में बेहोश पड़ी थी। पंकज मेहरा को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उनका 1.5 साल का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। अब पंकज खुद को संभालता है, कार चलाता है और उसे पास के अस्पताल ले जाता है। अब जैसे ही वह अस्पताल में प्रवेश करता है, डॉक्टर उसकी पत्नी को देखते हैं और कहते हैं कि वह मर चुकी है। पुलिस भी अस्पताल आई थी, लेकिन इस मामले में केवल एक ही गवाह था, पंकज मेहरा। सुबह का समय था। इस अस्पताल में मीडिया कर्मी भी जमा थे। यह घटना पूरे दिल्ली शहर में फैल गई थी। पुलिस अब पंकज मेहरा से पूछती है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, क्योंकि पंकज पहले रेस्टोरेंट चलाता था और उसका कैफे भी था। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों ही कारोबार ठप होने लगे। अब उन्होंने हरियाणा के कुछ फाइनेंसरों से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन लोन पर ब्याज लगने के बाद ये राशि 40 लाख रुपए हो गई। ये फाइनेंसर उसे यह रकम वापस करने के लिए बार बार परेशान कर रहे थे, लेकिन वह रकम वापस नहीं कर रहा था। अब पंकज मेहरा ने पुलिस को इन फाइनेंसरों के नाम बता दिए हैं और यह भी बताया है कि जिस गाड़ी में वे उस पर हमला करने आए थे, उसका नंबर हरियाणा का है। उन्हें पूरी तरह संदेह था कि फाइनेंसरों ने ही उन पर हमले का आदेश दिया था। अब पुलिस ने हरियाणा में अलग अलग जगहों पर टीम भेजकर इन फाइनेंसरों पर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को यह भी संदेह था कि कोई भी फाइनेंसर जिसे किसी से पैसा उधार लेना हो, वो भी 40 लाख रुपए, वह ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर पैसा देने वाला व्यक्ति हमले में मर जाता है, इसका मतलब यह था कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए पुलिस को अब पंकज मेहरा पर भी शक होने लगा। अब पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच करती है कि वहां कोई सीसीटीवी लगा है या नहीं, लेकिन पुलिस को वहां कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं मिलता। अगर वहां कोई सीसीटीवी लगा था तो उसका एंगल दूसरी तरफ था। यह घटना इसमें कैद नहीं हुई। पुलिस ने पंकज और प्रिया मेहरा के परिवार वालों से पूछताछ शुरू की और प्रिया के संबंधों का पता चला कि दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे, और पुलिस को यह भी पता चला कि पंकज पहले भी शादीशुदा है और वह अपनी पहली पत्नी आयशा से खुश नहीं था और उसने उसे तलाक दे दिया था। अब पुलिस को भी पता चल गया कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे थे और इनमें से एक अधिकारी घटनास्थल पर वापस जाता है और वह यहां आता है और पुनः जांच करता है। अब उसे यह घटना दूर स्थित एक मेडिकल स्टोर के ऊपर लगे सीसीटीवी में दिखाई देती है और अब वह देखता है कि शायद यह घटना इस सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब वह इस व्यक्ति से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज ले लेता है। जब ये पुलिसकर्मी इस सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उस घटना वाले दिन, जैसा कि पंकज मेहरा ने बताया था, HR नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो उस दिन वहां पंकज मेहरा के वाहन के अलावा कोई अन्य वाहन नहीं था, न ही किसी वाहन ने उसे ओवरटेक किया था। पंकज मेहरा की गाड़ी अपने आप धीमी हो गई थी और मोड़ के पास आकर रुक गई थी। न तो उसके पीछे कोई वाहन था और न ही आगे कोई वाहन था, जिससे पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि पंकज झूठ बोल रहा था। अब पुलिस इस पंकज मेहरा को दोबारा थाने बुलाती है और उससे दोबारा सख्ती से पूछताछ करती है। वह अब भी अपने उसी बयान पर कायम है। लेकिन अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज पंकज को दिखाती है। जब वह सीसीटीवी फुटेज देखता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, तो उसे पता चलता है कि अब वह पकड़ा गया है।
अब उसने जो कहानी बताई है, उससे हर कोई हैरान रह गया है। अब पंकज मेहरा का कहना है कि 25 अक्टूबर की शाम को उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया मेहरा को फ़ोन किया था कि आज वे लोग डिनर के लिए बाहर चलेंगे, उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा जाएँगे और फिर कहीं घूमने चलेंगे। प्रिया मेहरा को भी लगा कि शायद उनके पति उनके बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वो भी खुश हो जाती है और वो भी तैयार हो जाती है। पंकज मेहरा ने अपनी पत्नी के साथ शाम 11:30 पर कहीं बाहर खाना खा लिया। इसके बाद वो लंबी ड्राइव पर निकले और फिर तीनों करीब 3 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और यहाँ मत्था टेकने के बाद घर के लिए निकल पड़े। कार में गाने बज रहे थे, दोनों रोमांटिक माहौल में आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रिया मेहरा और उसका बच्चा सो जाते हैं क्योंकि वे पूरी रात सोए नहीं थे और वह अगली सीट पर सो गए। पंकज मेहरा भी इसी समय का इंतजार कर रहे था। अब जैसे ही मोड़ मुड़ने वाला था, उसने अपनी कार रोकी और अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अपनी पत्नी प्रिया के सिर में 2 गोली मार दी। एक गोली उसकी गर्दन में लगी और दूसरी उसके सिर में जा लगी। लेकिन इस पति ने इतना बड़ा डरावना कदम क्यों उठाया? उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, जिससे वह कॉलेज के दिनों से प्यार करता था? इसके पीछे अब वह कारण बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कपड़े का कारोबार शुरू किया था, लेकिन उनका कपड़े का कारोबार नहीं चला और उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी ने रेस्टोरेंट का काम शुरू करने की बात कही और प्रिया के परिवार वालों ने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इस काम में भी गिरावट आने लगी। तब उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि आप रेस्टोरेंट में लाइव गायक को बुलाएं, जब गायक गाएगा तो लोग आकर्षित होंगे, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। उसने हरियाणा के कई फाइनेंसरों से पैसा ले रखा था और अब ब्याज बढ़ते-बढ़ते यह 40 लाख रुपए तक पहुंच गया। दूसरी ओर जिस महिला गायिका को उसने रेस्तरां में रखा था, उसने उसके साथ रंग-रलियां शुरू कर दी और इसके साथ ही पंकज अपनी पहली पत्नी आयशा से मिलने भी जाते थे। वह एक ही समय में 3 महिलाओं को धोखा दे रहा था। अब वह चाहे तो अपनी पत्नी प्रियामी को छोड़ सकता था, लेकिन उनके परिवार से बहुत सारा लिया गया था, इसीलिए वो इसे छोड़ नहीं सकता था। अब उसने सोचा कि अगर वह प्रिया को रास्ते से हटा दे, तो वह बाहर किसी के साथ भी अपनी गंदी हरकतें कर सकता है और ऐसा करने से उसे प्रिया के परिवार वालों को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि उसे लगा कि सबको पता है कि उसने कितना पैसा उधार लिया है और ये लोग उसे धमका भी रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को मार देगा और सारा दोष इन घोटालेबाजों पर आएगा। उसका मोनू नाम का एक दोस्त था, जिससे उसने पिस्तौल ली थी। इस अपराध को अंजाम देने से पहले उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में रेक्की की, जिसके बाद उन्हें ऐसी जगह मिली जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। उन्होंने मेडिकल स्टोर के कैमरे पर ध्यान नहीं दिया, जो काफी दूर स्थित था। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अब उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया है। पुलिस की आगे की जांच में यह भी पता चला कि पंकज मेहरा का अपनी पूर्व पत्नी आयशा, जो उसके रेस्तरां में काम करने वाली गायिका थी, और 6 अन्य लड़कियों के साथ प्रेम संबंध था। इस तरह इस मामले का खुलासा हुआ। आपको क्या कहना है? ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में बताएं।